देवेंद्र, बड़ी हलचल है इस खबर को लेकर के। कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या अब यूपीआई भेजने पे टैक्स लग जाएगा। यूपीआई, पहले मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं क्योंकि उससे फिर आपको समझ में आएगा कि ये मामला कितना बड़ा है। यूपीआई नेटवर्क कितना बड़ा है आप जानते हैं इस वक्त भारत का? कुल लेन देन 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में कितने कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थे? 2,41,00,000 ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिनकी कीमत थी वैल्यू पैसों में, रुपयों में 314 लाख करोड़ रुपए ट्रांजैक्ट हुए हैं। इससे ज्यादा हुए होंगे। अभी मेरे पास जो डेटा है वो यही है। कुल लेन देन की रकम है 314 लाख करोड़ और रोजाना औसत लेन देन 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस और इसके अलावा 0.86 लाख करोड़ रोजाना रकम लेन देन होती है। देवेंद्र को लग रहा है कि मैं क्योंकि आर्टिकल से कोट कर रहा हूं, उनको अब मानना है कि इससे ज्यादा ही होगी। ये तो फिर भी चलिए बेस लाइन मान लीजिए आप। इस पर अगर टैक्स लगेगा तो उस टैक्स की रकम हजारों करोड़ रुपए में होगी। तो क्या सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया है? पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है तो बहुत सी चीजें जो है हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बिल जो है वो सदन में जो है पास हो गया है। इसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन विधेयक 2026 और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि वो यूपीआई पर टैक्स लगाने वाली है, जिसको खारिज किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। लेकिन विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये एक्चुअली अमेंडमेंट बिल है, तो जो पहले का कानून था उसके मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से किसी भी तरीके की टैक्स से मुक्त था। ये कानून में लिखा था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रुपए, जो आप रुपए कार्ड भी यूज करते हैं ना, वो भी ये पूरी तरीके से किसी भी तरीके की चार्जेस से मुक्त थे। ये कानून में लिखा गया था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया है उससे एक रास्ता खुल गया है कि अगर भविष्य में सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके इनके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। एक्चुअली केवल एक विंडो खोली है, टैक्स लगाया नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि विंडो खोलने का मतलब ये है कि आप भविष्य में इस पर टैक्स लगाओगे। इसकी पूरी कहानी सौरभ समझे अगर ऐसे तो 2016 में जब ये व्यवस्था पूरी तरह से शुरू की गई थी और उस समय सरकार की मंशा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें जिससे ये लोकप्रिय हो। लगभग आज के डेट में देखें तो यूपीआई इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 50 करोड़ लोग देश में हैं और जो व्यापारी हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन को कराते हैं उनमें अगर आप देखें तो तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास वैसे व्यापारी हैं। अब समस्या ये आ रही है सौरभ कि जैसे एक महीने में 30-30 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो अरब में जा रहा है, 20 अरब, 22 अरब, 23 अरब तक ऐसे ऐसे महीने भी गए हैं। तो उस कंडीशन में जैसे इस रूप में सोचिए कि इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, दुनिया के भी 10 देशों में ये जा चुका है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वो सॉफ्टवेयर, वो साइबर सिक्योरिटी, वो कस्टमर सर्विस, वो ट्रांजैक्शनल सर्विस, ये 24/7 जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब के मेंटेनेंस के लिए कहाँ से पैसा आता होगा? कौन खर्च करता होगा? वो बैंक, एनसीपीआई, आरबीआई, इस तरह की चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर खर्च कर रही हैं। अब वो खर्च सस्टेनेबल कैसे हो, किस रूप में होना चाहिए? आकार इतना बड़ा हो गया है। तो उसके लिए जो टैक्सेशन लॉ है उसमें जो इसके लिए भी प्रावधान है, एमडीआर एक टर्म होता है, मर्केंडाइज डिडक्शन रेट, यानी कि कस्टमर अगर 1,000 रुपए उस व्यापारी को देता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर, हाँ। तो अगर उस व्यापारी को देता है तो उनमें से कोई 1% व्यापारी को जो पैसा मिल रहा है उसमें से उस सर्विस प्रोवाइडर को रहे जो कि यूपीआई प्रोवाइड करा रही है। तो ये एमडीआर जो है ये व्यापारी पर लगेगा, व्यापारी पे लगेगा, कंज्यूमर पे कुछ भी नहीं। और ये दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है जहां व्यापारी पर लगाया जाता है। और इसमें अभी जैसे अगर आप देखें तो फिलहाल तो स्थिति यह है कि वैसे भी न कस्टमर को अभी देना है ना व्यापारी को देना है। भविष्य में अगर कोई ऐसी व्यवस्था की गई जैसे मान लीजिए 0.5%, 0.3% वैसे की गई, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लगता है, हाँ, तो वो भी सिर्फ वहां पर तो देना होगा सिर्फ व्यापारी को, हाँ, कस्टमर के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ उसका नहीं पड़ना है। व्यापारी वो सुविधा ले रहा है तो जहाँ से सुविधा ले रहा है उसको वो देगा। उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है कि जितने छोटे ट्रांजैक्शन हैं, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वाला, कोई इस तरह के जितने छोटे ट्रांजैक्शन होंगे उस पर कुछ ना हो, जो बड़े ट्रांजैक्शन हो उस पर कुछ आप लगा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि 2,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर होगा, कोई एक लिमिट सेट हो सकती है अगर ये व्यवस्था हाँ होगी तो। अब ये देखिए, जैसे अभी जो एग्जेम्पशन है
वो एग्जेम्पशन जो है वो यूपीआई को भी है, भीम यूपीआई को भी है, यूपीआई क्यूआर कोड से कोई भी क्यूआर कोड आप करते हैं उसको भी वो है, रुपे डेबिट कार्ड को भी इससे जो है एग्जेम्पशन मिली हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब कंज्यूमर पे इसका कोई असर नहीं आएगा। अभी तक देखिए क्रेडिट कार्ड पर 1.5% टैक्स हम सब देते हैं जब कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड पर 0.9% हम लोग देते हैं, लेकिन इस पर यूपीआई पर बिल्कुल नहीं देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर व्यापारी भी देगा तो व्यापारी वो पास ऑन कर देगा कंज्यूमर को, किसी ना किसी रूप में वो कंज्यूमर पर आएगा। ये इसको लेकर के एक्स पर बहस भी हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की। अच्छा, इसमें एक और एंगल आ गया है, वो एंगल ये है, इसको अरविंद केजरीवाल ने भी उठा लिया, कांग्रेस ने भी उठा लिया, कि ये भी अमेरिका का दबाव है कि ये जो वीजा और मास्टर कार्ड, जो कार्ड्स हम लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड बेसिकली, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वो उन पर तो टैक्स लगता है। भारत में अधिकांश ट्रांजैक्शंस अब कार्ड की बजाय यूपीआई से होने लग गई, तो उनको ये लगता है कि भारत में अनफेयर एडवांटेज यूपीआई को मिला हुआ है, जिससे ये जो मल्टीनेशनल वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज देने वाले प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है।